हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम जो हरियाणा जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी कि लगभग हम कितने 5000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के। तो उसके अंदर हम आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, पहला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 2831 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। लगभग 3000 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, 2000 रिमेनिंग रह जाएंगे। आपने चैनल पे विजिट करके वो क्वेश्चन भी देख लेने हैं, पीछे के 3000 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध एक हरियाणा के अंदर अभियान चलाया गया था। ये क्या है? ये अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान। और ये इस अभियान के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये कब चलाया गया था, ये चलाया गया था और कहाँ से चलाया गया था। इसके लिए डेट याद रखना, 22 जनवरी 2015। और ये कहाँ पे? पानीपत से स्टार्ट किया गया था। ये पानीपत से, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात कम था 2015 की लिंगानुपात आंकड़े के अनुसार। अब तो फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो स्पेशल श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माधुरी दीक्षित यहाँ पे आई थी पानीपत के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। तो ऐसी कौन सी रेखा है जिसके 300 मील उत्तर की ओर है? तो ये हमारा हो जाएगा कर्क रेखा से 300 मील उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान को कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है? तो बहुत सारे कॉल सेंटर कहाँ हैं? गुरुग्राम के अंदर कॉल सेंटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है अगला कि हरियाणा का कौन से ज़िले में अधिकतर शिखर हैं? तो पंचकुला आंसर हो जाएगा। आईडीसी ने पहले ही हरियाणा में किस जगह पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है? तो बड़ी कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्रधानमंत्री, ये आ गया ये क्वेश्चन 2836, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो 18 फरवरी 2016 को। रेवड़ी नामक मिष्ठान जो है प्रसिद्ध है रोहतक का। और वर्ष 2024 में हरियाणा में कब से कब तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया? तो ये 11 से लेके 15 अगस्त 2024 ये अभियान चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? तो महेंद्रगढ़ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 2844 नंबर क्वेश्चन हरियाणा जीके का कि मुस्तफाबाद गांव का नया नाम, इसका नाम बदल के क्या कर दिया? सरस्वती नगर। हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 13 पुलिस कर्मियों को। हरियाणा की जलवायु क्या है? महाद्वीपीय जलवायु है। अल्ताफ हुसैन हाली डैश के प्रसिद्ध कविता और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध पानीपत से। अल्ताफ हुसैन हाली वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और जन्म स्थली जिसकी करनाल हरियाणा है वह कौन था? तो लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हरियाणा में न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है? तो हरियाणा में सबसे कम वर्षा जो है सिरसा जिले के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2840 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में हरियाणा पशु चिकित्सा परीक्षण संस्थान हिसार में स्थापित किया गया? तो 2001 के अंदर। हरेडा डैश के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है? तो गैर पारंपरिक स्रोत से ऊर्जा विकसित करती है हरेडा। वह जिला जो सबसे अधिक मात्रा में बासमती चावल, तो करनाल आंसर हो जाएगा। 2849, हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकायों चुनाव के प्रत्याशियों के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी है। और लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा के बाद 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्वजारोहण किया? तो कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा को पहले डैश के नाम से तो ब्रह्माव्रत भी कहते थे। और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी के अंदर है भाई, ठीक है।
यहाँ पे ये क्वेश्चन थे 2853 नंबर क्वेश्चन तक ये। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम इससे ऊपर 2854 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हरियाणा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा जीके के। और आपने क्या है बेल आइकन दबा लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यमुना नदी हरियाणा में यमुना नदी यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती है। ये ये मैदान दो भागों में बटे हुए हैं। उच्चतर भागों को कहते हैं बांगर क्षेत्र, उच्चतर भाग को कहते हैं बांगर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2855। वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है उसे डैश नदी भी कहते हैं, तो राक्षसी नदी कहते हैं उसको, राक्षसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी डाबर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है, तो मैग्नीज मैं से मैग्नीज और मैं से क्या हो जाएगा महेंद्रगढ़। किस खिलाड़ी को कुश्ती के खेल में योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम क्रांतिकारी हेतु नामित किया गया, तो राज सिंह शिकारा। राजीव गांधी तापी ऊर्जा स्टेशन खेतगढ़ हिसार के अंदर है। HSSC का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन आ गया 2860। इंदौरी नदी का उद्भव डैश के निकट हुआ है, तो मेवात के पास से निकलती है। महाराजा अग्रसेन ने डैश गणराज्य का शासन किया, तो अग्रवा का शासन किया। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, तो जो एक ओल्ड पेंशन स्कीम है OPS और एक जो फिलहाल है NPS नेशनल पेमेंट सिस्टम। इन दोनों को ही दोनों से अलग एक बना दिया UPS। ये इसको मंजूरी दी है UPS को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है पश्चिमी गढ़वाल में 2863 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई, पश्चिमी गढ़वाल में हर की दून हिमनद से निकलने वाली नदी है, तो सरस्वती हो जाएगी। वनों के विकास को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति 2006 में बनाई थी, 2006 में। हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र डैश जिले में स्थित है, तो यमुनानगर के अंदर है। नवग्रह कुंड कहाँ से स्थित हैं, तो कैथल के अंदर स्थित है नवग्रह कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान ने नारनौल में एक महल बनवाया, तो राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बनवाया जो कि शाहजहां के क्या थे दीवान। अगला क्वेश्चन, कलाम ए नैरंग डैश के द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है, तो सैयद गुलाम के द्वारा। वैदिक सभ्यता नदी के किनारे फली फूली, तो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली। किस हरियाणवी ने 82 मैराथन के साथ गिनीज रिकॉर्ड बनाया, तो देवव्रत शर्मा ने। 2871 नंबर क्वेश्चन, 1971 में बनाया गया स्मरणीय सरोवर पर्यटन स्थल करण स्थल हो जाएगा। और अल्लढ़ बीकानेर डैश के जाने माने हिंदी उर्दू कवि हैं, तो हास्य रस के कवि हैं। और सूरजकुंड मेले से आ गया अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, भारत का एक रंग बिरंगा पारंपरिक मेला प्रत्येक वर्ष डैश माह में मनाते हैं, तो फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर थे हमारे कितने 2873 नंबर क्वेश्चन तक, तो इस स्लाइड के अंदर थे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन रहते हैं हरियाणा जीके के। साथ ही आपने क्या करना है, आपके जो भी है वीडियो अच्छी लगी है तो अपने स्टडी ग्रुप के अंदर डालना इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 2874 नंबर क्वेश्चन कि रोल टैक्स के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 2874, रोल टैक्ट आया था भाई, उसके विरोध में गांधी जी ने पलवल से 10 अप्रैल 1919 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। कहाँ से, पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। उपन्यास लाल पसीना के लेखक कौन है, अभिमन्यु अनंत। कौन सा जिला तांबे से समृद्ध है, आगे पीछे हमने पढ़ा है, मैग्नीज तो महेंद्रगढ़ और तांबे से भी क्या है महेंद्रगढ़। नूंह और फिरोजपुर जिले में पाई जाने वाली
पाई जाने वाली मृदा मोटी होती है उसका क्या नाम है? जलोढ़ मृदा, नूंह और फिरोजपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला पुलिस समय सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई, तो ये है करनाल और महेंद्रगढ़ के अंदर स्टार्ट की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं नल्ली। सूरदास ने महान संत डैश की शिक्षाओं से प्रेरणा ली, ऐसा माना जाता है, तो वल्लभाचार्य। 2014 के बाद प्रतिवर्ष हरियाणा राज्य ने वृक्ष दिवस कब मनाया? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है हरियाणा राज्य वृक्ष दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू सुधार संगठन आर्य समाज इनके द्वारा स्थापित किया गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है ग्रैंड ट्रक रोड। उसके बाद सूची को सम्मिलित करना है कि इसमें एक डिवीज़न दे रखे हैं। सूची 1 में हरियाणा के डिवीज़न का मिलान सूची 2 में उनके क्षेत्राधिकार से दिया गया है। मतलब करनाल के अंडर में क्या क्या आते हैं, तो इसके आसपास के कौन से ज़िले हो गए? करनाल का पानीपत और कैथल से रिलेशन हो जाएगी। हिसार है तो हिसार के जींद सिरसा हो जाएगा। उसके बाद अम्बाड़ा का कुरुक्षेत्र यमुनानगर क्षेत्राधिकार हो जाएगा, और रोहतक का कौन सा हो जाएगा? झज्जर और भिवानी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दूसरे का यहाँ से ए हो गया, तीसरे का यहाँ पे डी हो गया, और चौथे का यहाँ पे सी हो गया। ये मिलान हो गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2885 नंबर क्वेश्चन कि हरियाणा में पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 31,442 किलोमीटर। हरियाणा में वर्ष 2024, ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, में कब से कब तक पोषण जागृति माह का आयोजन किया गया? तो 8 अगस्त से 10 अगस्त 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल्य हरियाणा पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर कृष्ण कुमार। अगला क्वेश्चन आ जाता है पेरिस पैरालंपिक से। पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरियाणा के कुल कितने पदक थे? तो 8 पदक थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया था? तो सेंट स्टीफन कॉलेज से सर छोटू राम ने अपनी डिग्री, स्नातक की डिग्री ली है। हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहाँ है? राखीगढ़। और राखीगढ़ कहाँ पे है? हिसार के अंदर। हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग में वन आच्छादन है, मतलब वन पाए जाते हैं? तो 3.59%। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत पीसी और नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन ऊपर रह गया भाई, इसके अंतर्गत MPNDT अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपैट का उपयोग किया गया? तो जींद विधानसभा चुनाव 2019। अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस रोग में से पीड़ित रोगियों को 3,000 रुपये की जीवन पर्यंत पेंशन देने की? तो HIV एड्स इनकी क्या है? पेंशन देने का वादा किया है जीवन पर्यंत। हरियाणा में ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो राखीगढ़ी हो जाएगा। और हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले का पर्यटन स्थल विकसित किया गया है? माधोगढ़ कहाँ? महेंद्रगढ़, क्योंकि महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? माधोगढ़ था। जनवरी 2024 की बात है। जनवरी 2024 में हरियाणा के स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में सब कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? तो 6122 से भी अधिक हैं। हरियाणा के नवदीप शरण ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण, गोल्ड मेडल जीता भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस हरियाणवी कंपनी ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए स्टील की आपूर्ति की है? तो जिंदल स्टेनलेस ने, JSL। इसका एक प्लांट हिसार के अंदर भी है अभी। जयंती देवी मंदिर कहाँ है? तो जींद के अंदर हो जाएगा। उसके बाद हेन सांग ने अपने विवरण में हरियाणा के किस गांव का उल्लेख किया है? तो शुद्ध का। ये भी HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना भाई। उसके बाद है हरियाणा में सहकारी ऋण संरचना के अंतर्गत
कौन सा बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर सकता है? तो हैरको बैंक। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का इंडोर कंटेनर ICD स्थित है? तो रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा में वर्तमान में कितनी ही? तो 94 तहसील हैं। भगवत गीता जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी को। हरियाणा के भक्ति काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल। तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसमें उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, तो एक तारा कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक राव वीरेंद्र सिंह। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक का जन्म कहाँ, किस स्थान पर हुआ? तो दनौदा महेंद्रगढ़ के अंदर। मेवाती घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक तो पंडित जसराज का है। ये HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हरियाणा के पंडित जसराज का जन्म आगे पूछा गया है, तो मेवाती घराने से संबंध हैं एक तो पंडित जसराज का, और जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ? तो फतेहाबाद के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ फसलें कौन सी हैं? तो धान, गन्ना और कपास। ये तीनों ही क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं, मतलब गर्मी के टाइम पे बोई जाती हैं और लगभग 6 महीने बाद ये फसल पक के तैयार हो जाती है। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन थे कितने? 2911 नंबर क्वेश्चन पे हम आज पहुँच गए हैं और यहाँ वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि CET 2025 के लिए ये वीडियो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।